प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। आज का संदेश हम परमेश्वर के कई नामों के विषय में सीखेंगे। 5 ऐसे नाम जो बाइबल के अंदर हमें परमेश्वर के बताए गए हैं। कई नामों के अंदर से 5 नाम मैंने चुने हैं आप लोगों को ये बताने के लिए कि परमेश्वर हमें किस तरह से मदद, सहायता और किस तरह से हमें बताता है कि वो हमारे हमेशा साथ रहता है। हमें किसी भी बात का चिंता, किसी भी बात का डर हमारे जीवन में ना हो। अंत का समय गंभीर है, अंत का समय बहुत ही भयानक हो सकता है और उन बातों के लिए पहले से ही प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के कारण हमें वो नाम दिए गए हैं जो नाम हमें अंत के दिनों में शांति, ताकत और मजबूती देंगे। आज प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि वो कौन है। उसकी पहचान को हम पहचानें और उसको पूर्ण रूप से आदर देते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसके पीछे ईमानदारी से चले। आज का वचन परमेश्वर की दया और करुणा से हर एक उस विश्वासी के लिए जो अपने जीवन के अंदर अकेला महसूस करता है, जो अपने जीवन के अंदर ये सोचता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, या फिर उसके जीवन के अंदर ऐसा पल है जिस पल के अंदर वो अपने आप को तन्हा और अकेला समझता है। आप जान लीजिए परमेश्वर आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। पहला नाम जो कि हम सुप्रसिद्ध नाम जिसके विषय में हम सब जानते हैं वो है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम परमेश्वर को पुकारा गया और उसका सबसे बड़ा कारण था वो यहोवा जो शांति देने वाला है, वो यहोवा जो शांति का राजकुमार है। हमारे जीवन के अंदर हम कितना भी धन संपत्ति कमा लें, हमारे जीवन के अंदर कितना भी वैभव के साथ हम जीवन को जी रहे हों, पर जब तक हमारे जीवन में शांति नहीं है, आपका जीवन खोखला है, आपका जीवन अधूरा है। कई व्यक्ति मेरे से प्रार्थना कराते हैं और कई व्यक्तियों को मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। पैसे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर उनकी प्रार्थना यही होती है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरे जीवन के अंदर शांति और सुकून आए। आज का वचन इन्हीं बातों को लेते हुए परमेश्वर के 5 अद्भुत नामों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे किस तरह से बात करता है। उसके नामों के द्वारा उसका आत्मा हमारे अंदर बसता है। उस आत्मा का आदर मान करते हुए, उन नामों का सम्मान करते हुए हर एक परिस्थिति के अंदर उस नाम को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर ने हमें कभी नहीं त्यागा है और कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर सदा हमारे संग रहता है। पहला नाम द लॉर्ड इज पीस, यहोवा शालेम। ये परमेश्वर की दया और करुणा से यह नाम हमें दिया गया और इसके लिए आप निकालें न्यायों और उसका 6:24। यहां पर क्या लिखा है, 23 से पढ़ता हूं। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालेम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। आमीन। क्या बोला परमेश्वर ने? बोला मत डर, तुझे शांति मिले। आमीन। परमेश्वर खुद गिदोन से बात कर रहा है और क्या बोलता है? मत डर, तुझे शांति मिले। जैसे ही उसने शांति को गिदोन के ऊपर रखा, वैसे ही गिदोन ने उसका नाम रख दिया कि यहोवा शालोम, ये वो यहोवा है जिसने मुझे शांति दी। गिदोन की परिस्थिति हम जानते हैं। वो परिस्थिति गिदोन की और वहां के इस्राएलियों की कि भयभीत थे, मिद्यानियों से भयभीत थे, वो शत्रुओं से, और शत्रु आते थे एक साथ टिड्डियों के समान और करते क्या थे? इनके खड़ी फसल के ऊपर आग लगा देते थे। 6:3 पढ़ रहा हूं मैं। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तक मिद्यानी, अमालेकी, पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। अभी तक इस्राएली कर क्या रहे थे? न्यायों के अंदर हम देखते हैं गिदोन को चुना। गिदोन भी एक न्यायी था। परमेश्वर ने गिदोन को चुना और क्या बोला? हे
शूरवीर सूरमा, जैसे ही संबोधित करा, गिदयोन जो डर के मारे मिद्यानियों से अनाज छुपा रहा था, वो शूरवीर शूरमा में तब्दील हो गया, बदल गया। वो यहां पे अज्जा के विषय में लिखा है कि अज्जा में छावनी डालकर भूमि की उपज को खत्म कर देते थे, नाश कर देते थे, और जो कुछ उनका था सब कुछ खत्म कर देते थे, और यहां पर कुछ भी नहीं छोड़ते थे उनके लिए। ऐसे में इसराइली गिदयोन को परमेश्वर का वचन आके क्या बोलता है? तुझे शांति मिले। आमीन। जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी कि अब फसल उगेगी, वैसे ही मिद्यानी आ जाएंगे, अमालेकी आ जाएंगे और सब तबाह कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, हम फिर भूखे रह जाएंगे, हम फिर तबाह हो जाएंगे। ऐसे में परमेश्वर का वचन गिदयोन को क्या बोलता है? तुझे शांति मिले। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण इस्राएलियों का इस परिस्थिति का था, परमेश्वर को छोड़कर अपने बनाए हुए, हाथ की बनाए हुए काठ की मूर्तियों को पूजने लगे थे, और परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को त्याग दिया। जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे ना जाकर हम सांसारिक हो जाते हैं और सांसारिक अभिलाषाओं को पाने के लिए भागते हैं और परमेश्वर को त्याग देते हैं, तब परमेश्वर हमें छोड़ता है। उसका वचन लिखा है, तुमने मुझे छोड़ा, इस कारण से मैंने तुम्हें छोड़ा। पर वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। उसके विषय में लिखा है, यहोवा शालोम, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो आपको आकर क्या बोलता है? आज भी तुझे शांति मिले। तूने क्या करा मेरे साथ? मैं जानता हूं, उसके बावजूद भी, तेरे विश्वासघात करने के बावजूद भी मैं विश्वास योग्य हूं, इस कारण से मैंने तेरी सुधि ली। यही प्रभु आज चाहता है कि हम कैसे भी करके परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें। उसको मालूम है, यदि परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य जाति पर से उड़ गया तो मनुष्य जाति बच नहीं सकती। लिखा है उसके वचन के अंदर कि वो चारों तरफ हमारे एक बाड़ा बांधता है, उस बाड़े के अंदर हम सुरक्षित हैं। आज का वचन हमें क्या बोलता है? यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला परमेश्वर है। एक और आयत हम देखते हैं, पहला पतरस और उसका 3:18। इसके अंदर क्या लिखा है? इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां पर वचन कहता है कि उसने एक बार दुख उठाया और उस दुख उठाने के कारण हमें शांति मिल गई। उस दुख हटाने के कारण हमारा उद्धार हो गया। उसने क्या करा? अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। और उस दुख उठाने से सबसे बड़ा काम क्या करा? उसने परमेश्वर के पास पहुंचाए, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जो दूरी हम में आ गई थी, जो दूरी हमारे और परमेश्वर के बीच में हो गई थी, उसके कारण मसीह बिचवई बनकर आया, मसीह मध्यस्थ बनकर आया, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर इस मनुष्य का मेल करा दिया। अब परमेश्वर हमारी दूरी नहीं है। पुराने नियम से लेकर अभी तक आप देखिए, जैसे ही पाप मध्य में आया, परमेश्वर ने दूरी बना ली हमारे भले के लिए, क्योंकि वो जानता है कि पाप के साथ यदि मनुष्य है और परमेश्वर की पवित्रता में वो आता है तो 100% वो मनुष्य नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का पवित्रता, उसका तेज अद्भुत है। उसके लिए हमें पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होना पड़ेगा। इस कारण से आज हमें पवित्र आत्मा को वो दान दिया है, ताकि उस आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ हो जाता है, और प्रभु यीशु मसीह के कारण आज हमारे ऊपर वो दंड की आज्ञा नहीं होती। तो ये चीज समझे हम, प्रभु यीशु मसीह की दया और करुणा से आज हमें शांति मिली है। एक और आयत देखें आप, फिलिपियों और उसका 4:6 और 7। यहां पे क्या लिखा है? किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। आमीन। तुम्हारे हृदय में मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। इस चीज को सीखें आप। यानी कि हमारे मन के अंदर आज कौन है? यीशु मसीह का वो आत्मा। और वो कब सुरक्षित रखता है वो शांति को? प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी। यानी कि वो शांति को हमारे मन में डालेगा और वो शांति, वो आत्मा लेकर हमारे मन के अंदर बस जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज हमें सिखा रहा है, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। जो चिंता है जीवन के अंदर, उसको निवेदन के रूप में धन्यवाद के साथ प्रार्थना में रख दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो शांति दी है। आज का वचन हमें सिखा रहा है
कि परमेश्वर की वो अद्भुत शांति जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके कारण आज हम बिना चिंता के परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर महान है, परमेश्वर की दया अद्भुत है। परमेश्वर चाहता है हमें पूर्ण रूप से उसकी नज़दीकी में बने रहें, और इस कारण से शैतान हमें भयभीत करता है, डराता है, ताकि हम परमेश्वर से दूर भाग के संसार के अंदर अपना उपाय देखें। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? चिंता मत कर, मुझे तेरी सुधि है, मैं जानता हूं तेरी आवश्यकताओं को, तो चिंता ना कर, मैंने तेरे लिए उपाय कर दिया है। आज परमेश्वर का वचन हमें यही सिखा रहा है कि उसकी शांति जो हमारी समझ के बाहर है, वो शांति उसने हमें दी है, उसके पीछे चलें। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर के बाकी नामों को जानने के लिए इस पूरी सीरीज में जुड़े रहें आप। ये पहला नाम है, दूसरा नाम कल आएगा। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा सदा हम मनुष्य जाति के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु, और आपकी देवी शांति हमारे जीवन के अंदर बनी रहे मेरे प्रभु, हमारे हृदय में बसी रहे मेरे प्रभु, ताकि कैसी भी परेशानी, कैसे भी दुख, कैसी भी चिंता हमें आपसे दूर ले जाने ना पाए मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, गिदयोन के द्वारा आपने पूरे इस्राएली जाति को छुड़ाया, और आपकी दिव्य शांति इस्राएल के ऊपर आई मेरे प्रभु। वही शांति, वही संतुष्टि आज हम चाहते हैं हर एक विश्वासी के दिल में हो मेरे प्रभु। आपके पीछे चलना ईमानदारी से सीखे, अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डालना सीखे, और पूर्ण रूप से आपकी शांति में बना रहे, ताकि मेरे प्रभु आप उसके दिल के अंदर एक उद्धार का कार्य करें मेरे प्रभु। उसके जीवन के अंदर आप शांति दें मेरे प्रभु, और उसके द्वारा उसके जीवन में बेचैनी चली जाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हो सकता है सुनने वालों में से कईयों की नौकरी जा चुकी है, हो सकता है सुनने वालों में से कोई अपने भविष्य को लेके चिंतित है, हो सकता है सुनने वालों में से कोई अपनी शादी को लेके बेचैन है। मेरे प्रभु, शैतान ने हमें हर एक प्रकार से सांसारिकता में फंसा रखा है मेरे प्रभु, पर आपकी दया, आपकी करुणा हमारे साथ है। आप हमें कहते हैं कैसे भी चिंता क्यों ना हो, धन्यवाद के साथ निवेदन, विनती आपके सामने रखें, और परमेश्वर उसका उपाय करेगा। आज के वचन के द्वारा हम यही मांगते हैं मेरे प्रभु, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी वो शांति, यहोवा शालोम उसके जीवन में वो अनुभव करे, और आपके पीछे ईमानदारी से चले। आपकी दया, आपकी करुणा सदा हर एक विश्वासी के साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। कल शाम 7 बजे एक और नाम, यहोवा सेबाओत। इस सीरीज में जुड़े रहें। 5 दिन में 5 नामों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। जय मसीह की।